जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं अनार के पौधे के ऊपर। अनार का पौधा कब उपयोग किया जाता है अध्यात्म में, साधना में? देखिए, बहुत सारे प्रयोगों में अनार का पौधा उपयोग किया जाता है, जिनमें से आज एक प्रयोग बता रहे हैं। अनार के पौधे की जो ये टहनी होती है ना, इसकी पत्तियां पीछे लगी रहें और आगे से थोड़ी सी पत्ती हटा के इसको एक पेन के जैसे, कलम के जैसे उपयोग किया जाता है। अनार की कलम का उपयोग होता है। मंत्र जागरण में इसका उपयोग किया जाता है और यंत्र जागरण में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि बच्चे के गले में नज़र दोष या किसी भी प्रकार के दोष को हटाने के लिए अगर आप भोजपत्र पे कोई यंत्र बना के और ताबीज में उसको भर के और फिर गले में पहनाते हैं, तो अनार की कलम का उपयोग कर किया जाता है। अष्टगंध जो होता है ना, अष्टगंध को गौमूत्र में मिला के उसको घोल, गाढ़ा घोल बनाया जाता है और फिर उसमें अनार की कलम को लगा के टच करके ऐसे छिवा छिवा के और फिर यंत्र बनाया जाता है भोजपत्र के ऊपर। फिर उसका पूजन करके विधि विधान से उसको धारण किया जाता है। ऐसी जिस मंत्र को जागरण करना होता है, तो आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी, सुनी होगी कि अनार की कलम से मंत्र को लिखना है। तो वो यही अनार का जो पौधा है, इसी की एक टहनी तोड़कर उसकी कलम जैसा उपयोग करना पड़ता है। फिर आप मंत्र को भोजपत्र पे लिखते हैं, उसका पूजन करके और फिर विसर्जन करते हैं या फिर शिव जी के मंदिर में रख के और फिर वापस ले आके और आपको अपने घर में किसी भी पवित्र ग्रंथ में उसको रख सकते हैं, जैसे शिव पुराण, भगवत गीता, किसी भी अच्छी पुस्तक में आप उसको रख सकते हैं भोजपत्र को लाके। तो अनार का पौधा कई प्रयोगों में उपयोग होता है। ये भी पवित्र जो पौधे होते हैं ना, उनमें ही इसकी गिनती होती है। तो अनार के पौधे की कलम का उपयोग मंत्र जागरण के लिए, मंत्र की जो पूजन होता है उसमें होता है। यंत्र जागरण के लिए यंत्र की पूजा में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया जाता है खास करके। इसके अलावा इसका कुछ औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है, जो हम यहाँ नहीं बता रहे हैं अभी, क्योंकि आम लोग वो कर नहीं सकते हैं, इसलिए उनको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। कई प्रकार के वरना लोग घर में कोशिश करते हैं औषधियों की, तो खाने पीने की औषधि की जानकारी इस तरीके से नहीं दी जाती है, इसलिए वो हम यहाँ से नहीं बता रहे। पर हाँ, आध्यात्मिक रूप से इसका उपयोग जो होता है वो हम बता रहे हैं। तो किसी भी मंत्र को, कोई ऐसा विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंत्र को अगर आप जागृत करना चाहते हैं, उसके पहले आप उसका उत्कीलन करना चाहते हैं मंत्र का, तो अनार की टहनी तोड़कर उसका उपयोग आप कर सकते हैं। टहनी वो तोड़ना जिसमें फल ना लगे हों, तो वो वाली टहनी आप तोड़ सकते हैं। तो ऐसी कुछ पौधे जिनका उपयोग अध्यात्म में, साधना में होता है, वो हमने लगा के रखे हैं कि जब भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो तुरंत उसका जो सही दिन होता है तोड़ने का, उस दिन हम खुद तोड़ सकें, कहीं जाना ना पड़े, किसी के घर ना जाना पड़े और ये तोड़कर इनका उपयोग कर सकें। तो इस प्रकार से अनार की कलम का जो आपने कई जगह व्याख्या सुनी होगी कि उसका उपयोग किया जाता है, वो यही अनार की कलम है जिसका उपयोग किया जाता है। आशा है आपको अनार के पौधे का ये जो जानकारी है कि अनार की कलम का उपयोग किस चीज़ में होता है, वो पसंद आई होगी। और भी ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे आगे भी अन्य औषधि पौधों के ऊपर। जय श्री कृष्णा।